खुद करते हैं तो समाज बिगड़ता है। क्या आपका इरादा है पॉलिटिक्स में जाने का? नहीं, ऐसा कुछ इरादा नहीं है। फिल्म मेकर बन के बहुत खुश हूँ मैं होटेलियर हूँ, पर होटल में दिल नहीं लगा तो इसलिए फिल्म मेकर बन गया। वो गुलजार साहब की संगति का असर है। गुलजार साहब की संगति का असर है कि आप इस तरफ पड़ गए। किट्टू जी, आपको पॉलिटिक्स में कितना रुझान है? मेरे ख्याल से समाज इस देश के हर सिटीज़न को पॉलिटिकली अवेयर होना चाहिए। हर एक पॉलिटिकल हो सकता है। आप जो भी एक्शंस करते हैं, जब उनको कुछ मीनिंग देते हैं, वो पॉलिटिकल बन जाता है। अगर आप फेमिनिस्ट बनना चाहती हैं या एनजीओ में काम करना चाहती हैं या किसी की मदद करना चाहती हैं या कुछ एक स्टैंड लेना चाहती हैं, आप पॉलिटिकल हैं, जैसे इशराक ने कहा। अगर मौका मिले पॉलिटिक्स में जाने का, आप पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे? नहीं, मैं अपनी तरफ से कुछ करूँगी समाज के लिए, लेकिन मैं अपने आप को पॉलिटिशियन कभी नहीं बुलाऊंगी और मैं चाहती भी नहीं हूँ। वजह? क्योंकि मेरे ख्याल से आप ऐसे ज़्यादा काम कर सकते हैं समाज की अच्छाई के लिए। तो ऐसे ज़्यादा काम कर सकते हैं, पॉलिटिक्स में जाके उतना काम नहीं कर सकते। आप और बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं, मनूवरिंग ये वो। तो मेरे ख्याल से अगर आपको सिर्फ काम करना है समाज की अच्छाई के लिए, इट्स बेटर नॉट टू बी अ पॉलिटिशियन। जो मूवी है, क्या उसमें आपने कोई एंटरटेनमेंट के लिए कोई तड़का, कुछ ऐसा, जैसे कि आजकल आइटम सॉन्ग यूजुअली लोग इंक्लूड करते हैं, दर्शकों के लिए ऐसा कोई मसाला आपने इसमें रखा है? बहुत ज़्यादा। ये पूरी पिक्चर दर्शकों के लिए, ये पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है जी। वो पॉलिटिशियंस देखेंगे तो बिगड़ जाएंगे। ये सिर्फ आम जनता, आम दर्शक के लिए जी। तो उनको कैसे कैटर करना है, क्या देना है, क्या दिखाना है, तो इसका मुझे थोड़ा सा ख्याल आया। और फिल्म पूरे एक एंटरटेनिंग वैल्यू के साथ है जी। और काफ़ी हद तक मुझे लगता है आपको पसंद आएगी। लूट मची है हजारों के बीच में, उछल गई छमियां, गवारों के बीच में उछल गई छमियां, गवारों के बीच में। आपका फेवरेट सॉन्ग इस मूवी में से? सब। कोई एक पर्टिकुलर होगा जो आपको पसंद आया होगा? इस वक्त तो नहीं। I like all the songs. All the songs? All the songs. You're being biased? No. It's my film, so I love all the music. इशराक, आपका कोई फेवरेट? या आप भी नहीं भाई biased। पॉलिटिशियन आप यहाँ पर आपने पॉलिटिकल बाइट दी है ये। मुझे सारे गाने पसंद है। ये मुझे अलाउड है। आपने गाने सुने? मैंने नहीं सुने। अब तभी मैं तो ये सोच रही हूँ आप लोग बताएं एक गाना और फिर मैं आपको बोलूँ, आप गुनगुना के सुना दीजिए। गुनगुनाना तो मेरे बस का बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा एक गाना। आप नासिर फराज साहब बहुत बड़े शायर हैं हमारे हिंदुस्तान के। उन्होंने एक लिखा है, सूरज सहरा में अकेला है, कितना सन्नाटा फैला है, आ मेरी धूप हवा में चल, सर पे उड़ने दे ये बादल। तो ये आप गाना ज़रूर सुने। और एक गाना मैंने भी लिखा, एक नहीं 2 गाने मैंने लिखे हैं। अच्छा। हाँ, एक होली के ऊपर है, गाँव की राधा का रंग तीखा तीखा है, ऐसे उच्चक्कों से उलझना भी खूब सीखा है। गाँव की राधा का रंग तीखा 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 है, ऐसे उच्चक्कों से उलझना भी खूब सीखा। अच्छा, ऐसे उच्चक्कों से उलझना भी खूब सीखा है। तो उसमें कौन कौन से उच्चक्के हैं? क्या कोई लव स्टोरी भी इस फिल्म में इंक्लूड की गई है? बिना लव स्टोरी के तो शायद कोई कमर्शियल फिल्म जल्दी बनती नहीं जी। तो इसको कमर्शियल एंगल देने के लिए, आप राजनीति से हटाने के लिए, इसमें एक एंगल है, उसमें एक रोमांटिक एंगल है। इसमें थोड़ा सा काम होता है कि लोग एंटरटेन करें अपने आप को, फिल्म को समझें और बोर ना हो। तो इस वजह से ये एंगल है। किसी उत्तर प्रदेश से आपने जोड़ के ये फिल्म बनाई है, यूपी की पॉलिटिक्स से किसी पर्टिकुलर शहर से भी आपने इसको जोड़ा है जिसमें लोग छवि देख सकें यूपी की? फिक्शनल नाम है जंगीगंज जी। और जंगीगंज मुझे याद आया अभी कि जब मैं बनारस से इलाहाबाद जाया करता तो बीच में एक जगह पड़ती है। अच्छा। वो है जंगीगंज। अच्छा। तो पर वहाँ से लेना देना कुछ नहीं, हम कभी गए नहीं वहाँ पे, कभी रुके नहीं वहाँ पे, बट है कुछ नाम तो हैं कि आपको नज़र आएंगे पर्दे पे। यूपी की छाप पूरी तरीके से लोगों को नजर? पूरी तरह से। मेरा उद्देश्य, मेरा टारगेट सिर्फ यूपी है पहले, कि यूपी की जनता अगर सेटिस्फाइड होगी फिल्म से तब फिल्म काम कर रही है मेरे लिए, अदरवाइज़ नहीं। किट्टू जी, एक चीज़ जो इस बीच बॉलीवुड में देखने को मिली है, कई फिल्में उत्तर प्रदेश की पृष्ठभूमि से जोड़कर बनाई जा रही हैं, आपका क्या कहना है इस पर? कई फिल्में हैं ऐसी, जैसे इससे पहले भी फिल्में आ चुकी हैं जो यूपी से जोड़कर बनाई गई। हाँ। आप इसको कितना? मेरे ख्याल से तो यूपी में जो भी हो रहा है, बहुत सारी कहानियाँ जो यहाँ से आ रही हैं। हाँ, तो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट इट। बहुत रंगीन है उत्तर प्रदेश, उतना सादा नहीं है उत्तर प्रदेश, बहुत रंगीन है। हर कल्चर, हर चीज़ आप देखो, आप कमाल है। आप वेस्टर्न यूपी में जाओ और ईस्टर्न में जाओ, ज़मीन आसमान का फ़र्क हो जाता है। आप गए ईस्टर्न यूपी में? बिल्कुल। कहाँ पे? लखनऊ, गोरखपुर? नहीं। आप बनारस, गाज़ीपुर, बलिया गए हो? नहीं। तो वो हार्डकोर ईस्टर्न यूपी है, पूर्वांचल जिसको बोलते हैं, जौनपुर। आप वहाँ जाइए, वहाँ कल्चर देखिए, और आप गाज़ियाबाद, मेरठ का कल्चर देखिए,
आपको लगेगा दो अलग देश हैं, एक प्रदेश में 2 देश हैं। जी। ये बात है, ये खासियत है उत्तर प्रदेश की। एक आखिरी बात, दर्शकों को आप क्या ऐसी बात कहेंगे जिससे वो बेताब हो जाए कि बस एक बुरा आदमी आए और हम देख लें? एक खास बात आपकी मूवी के बारे में। मूवी के बारे में अपने मुंह से क्या खास बात बोलूँ, मुझे पूरी मूवी खास लगी, लेकिन एक बात मैं एक लाइन है जो मैंने लिखी है पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसको सुन के और जिसको पढ़ के पॉलिटिक्स को समझने में आसानी होती है, वो मैंने फिल्म के वॉइस ओवर में भी रखा है। टॉम वॉल्टर साहब ने उसको अपनी आवाज़ में डब किया है, और एक बार अरुणोदय ने भी फिल्म में वो बोला है कि मेरी नज़र से देखो तो ये जो है राजनीति हिरन और शेर का खेल है, क्योंकि हर सुबह दोनों उठते हैं और अपने अपने कामों में लग जाते हैं। अगर हिरन नहीं भागेगा उसकी जान नहीं बचेगी, और अगर शेर उसके पीछे नहीं भागेगा तो भूखा मर जाएगा। तो ठीक उसी तरह से राजनीति जो है वो भी हिरन और शेर का ही खेल है, कभी विश्राम मत होइएगा वरना जान चली जाएगी। मेरी नज़र से देखो तो शेर और हिरन में ज़्यादा फर्क नहीं है। हर सुबह दोनों इसलिए भागते हैं ताकि जिंदा रहे। अगर हिरन नहीं भागा तो शेर उसे खा जाए, और अगर शेर उसके पीछे नहीं भागा तो भूखा मर जाएगा। ये राजनीति भी शेर और हिरन का ही खेल है। कभी विश्राम मत होना वरना जान चली जाएगी। कभी विश्राम मत कीजिए वरना जान चली जाएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कि कहा गया है साइंटिस्ट द्वारा। किटू जी, आपके आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे जिनके बारे में आप शेयर करना चाहें? ऑफर्स हैं बहुत अच्छे, और 2-3 कंट्रोवर्शियल ऑफर्स भी आए हैं जो मैं सोच रही हूँ करूँगी। कंट्रोवर्शियल जैसे हार्ड हिटिंग जैसे ये फिल्म है, और इस वक्त तो मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, लेकिन बहुत अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं। जी। इस फिल्म से आपकी एक्सपेक्टेशन तो उम्मीद तो है कि पूरे देश में ये हिट हो जाए, क्योंकि छोटी फिल्में जो बहुत ही इंटेग्रिटी से बनाई जा रही हैं उनको सबसे ज़्यादा ऑडियंस मिलने चाहिए, तो ये तो उम्मीद है। और यूपी के लिए कुछ? आई डोंट नो, आई कैन नॉट से एनी। यूपी के लिए कुछ खास? मैं कहूँगी कि ये फिल्म प्लीज़ देखिए, और आपको पसंद आएगी, आपको सोचने को बहुत सारा मिलेगा। प्लीज़ सी इट। तो ये थे हमारे साथ किटू गिडवानी, फिल्म की अदाकारा और साथ ही साथ डायरेक्टर इशराक, जिन्होंने मूवी बनाई है एक बुरा आदमी। टाइटल ही अपने आप में अनोखा है और पिक्चर भी अनोखी होने वाली है। पॉलिटिक्स और यूपी पूरी तरीके से फिल्म में छाई हुई है, तो आप भी जाइए और जब भी आपको मौका मिले इस फिल्म का पूरा लुत्फ उठाइए। जंगी गन से चुनाव हारेंगे हम, कोई बात नहीं, ना तो खाएंगे सलाह और ना खाने देंगे। हाथ में पिस्तौल लेके मुंह से बात नहीं करते थे भाई। जब किसी गुंडे को पुलिस सलाम करे तब वो बाहुबली कहलाता है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।